उस योजना के प्रचार प्रसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये योजना की जानकारी पहुंचे, उस कार्यक्रम के बीच में आपके जिले के सीडीओ महोदय जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। आपके काम से और आपके जिले के जिलाधिकारी दोनों लोगों के काम से और केंद्र सरकार की दो योजनाएं जो आपसे जुड़ी हैं, चाहे वो हथौनी आपको लेना हो, चाहे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, चाहे आपको परिवार रजिस्टर की नकल लेनी हो, चाहे आपको पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, ऐसे जितने भी काम हैं वो काम सरकार की मंशा है कि आपको बाहर नहीं, आपके गांव में, आपके पंचायत में पंचायत सचिवालय बनाकर वहां देने के लिए ये सरकार ने कटिबद्ध फैसला लिया। इसमें हम लोग भी मजबूती से लगे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोगों की मंशा बहुत साफ साफ। मैं तो जब प्रेजेंटेशन देखा मुख्यालय पर और यहाँ जो इस गांव के बुकलेट को पढ़ा तो काश इसी तरह 75 जिले में काम मजबूती से होता तो भारत के सोने की चिड़िया। आज हम चिंतित क्यों हैं? सरकार चिंतित क्यों है? आपके घर तक साफ सफाई को लेके परेशान सरकार क्यों है? बीमार सब लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली कुछ लोग बीमार होते हैं, सब लोग बीमार होते हैं। ये बीमारी ही ना पैदा हो, इसको खत्म करने के लिए स्वच्छता मिशन के तहत भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और उसमें हम सभी लोग मिलकर के ऐसा काम करना चाहते हैं। थोड़ा आप लोग सहयोग करो, जैसा कि हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने बताया कि अभी तो हम कूड़ा लेने आपके यहाँ जा रहे हैं लोग, कोई साथी कूड़ा पहुंचा होंगे। सरकार की मंशा है कि शुद्ध पेयजल आपके घर तक पाइप द्वारा नल से जल हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। शुद्ध पानी देने की व्यवस्था विश्व की योजना है, उसको भारत सरकार ने मजबूती से आपके घर तक पहुंचाने में लगी। हमारी सखी बहनें हैं, हमारी तमाम योजनाएं लेकर आपके गांव गांव महिलाओं को, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, उनको योजना तो उनको क्या क्या चीजें आवश्यकता अनुसार क्या क्या चीजें चाहिए उसको भी बताने का प्रयास करती है, समझाने का प्रयास करती है। सरकार द्वारा जो योजना है, गांव में जाते हैं, हम लोग भी गांव गांव घूमते हैं। जब बूढ़ी माँ से मिलिए तो कहती है बाबू हमारा पेंशनवा कट गया। जब जाइए मिलिए तो अपनी भाषा में कहती है बाबू हमारा पेंशनवा कट गया था, कि कैसे हुई। अब अगर वो बूढ़ी माँ की बात, गांव में जो प्रधान नहीं है, चुनाव हार गया है, जो वर्तमान प्रधान है, तो वो अगर सुन लिया तो उसके यहाँ जाके वो कहता है बुढ़िया भाई प्रधान में कटवोगे। मतलब ये सोच, इस सोच उस बेटी के विषय में सोचो, भेदभाव नहीं। जिस तरह सोहर बेटा पैदा होने पे गाती हो, उसी तरह का सोहर बेटी के भी पैदा होने पर गाना शुरू करो। ये हम आपसे निवेदन अपील करते हैं। बेटा को पढ़ाते हो तो एक परिवार सुधरता है, और बेटी को पढ़ाते हो तो 2 परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई बहन की सेवा करती है। बेटी की शादी हो जाती है, जब ससुराल जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। और आप सोचो, जब पतो खोजे के होला, जब भेजा लगी जा लड़का देखा है, तब तो होला कि कई लड़कियां पढ़त हो जाए। तब घर से माँ भौजाई लोग कहती है कि जात हुआ लड़की खोजा है तो पढ़ा लिखल खोजा है, तो अपने घर में लड़कियां के पढ़ावा, तब न पढ़ा लिखल लड़की मिली। इस नाते भेदभाव नहीं, जितनी ताकत बेटा को पढ़ाने में लगाते हो उतनी ताकत बेटी को पढ़ाने में लगाओ। यही सरकार की मंशा है। इसी मंशा को लेकर हम लोग घूम घूम करके आपको सलाह सुझाव दे रहे हैं। और आपसे कह रहा हूं कि साफ सफाई की स्वच्छता अभियान में आप घबराओ नहीं। बहुत सही समय पर हमको विभाग मिला है।
सही समय पर मिला है, रुपए की कमी नहीं है। रुपया को हम लखनऊ तो छोड़ दो, दिल्ली से रुपया ले आते हैं। जितना भी आवश्यकता होगी प्रदेश में साफ सफाई के लिए, बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि पूरे दुनिया में घूम करके भी रोजगार भारत में, भारत के उत्तर प्रदेश जो बड़ा प्रदेश है यहाँ भी लगाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग उस काम को भी कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकार है ना करे, कुछ आप भी करो, कुछ आप भी करो। अगर हमारा ठेला चलाने वाला हमारा नौजवान अगर ठेला लेके आपके दरवाजे तक जाता है तो आपका भी कर्तव्य है कि आपके घर जो कूड़ा है, कचरा है, जो गंदगी आप वहां रखे हो, उसको उठा करके उसके ठेली में डाल दो। ये आपका भी काम है, उसका भी काम है। हम दोनों लोग मिलकर करें तब सफाई होगी। नहीं तो आप यहाँ बैठे हो, मौसम है बरसात का, अपने दिल पर हाथ रख के सोचो। थोड़ी सी मेहनत आपने किया, थोड़ी सी मेहनत सरकार ने किया, थोड़ी सी मेहनत अधिकारियों ने किया। आज आप यहाँ बैठे हो इस विद्यालय प्रांगण में, आज के 20 साल या 15 साल पहले चले जाओ, एक माछी सब लोग जानते हो ना? अच्छा, कितने लोग माछी जानते हो? जरा हाथ उठाओ। सब लोग जानते हो ना? अच्छा, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, इस साफ सफाई का अभियान, जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं विभाग के लोग, हम लोग, बताओ माछी कम हुई है कि नहीं कम हुई है? बोलो, कितने लोग इस बात से सहमत है कि कम हुई है? हाँ, हुई है ना? तो थोड़ा और जोर लगाओ, पूरा खत्म कर दो, पूरा खत्म कर दो। हम सब लोग मिल करके देखिए, ये वो जानवर है, ये वो जानवर है कि आपके शरीर पर भी बैठती है, ये वो जानवर है आप खाना खाते हो तो उस भोजन पे भी जाके बैठती है। जरा सोचो कि ऐसे जानवर को हम जिंदा क्यों रखते हैं? इसको मारने के लिए हम साफ सफाई का अभियान चला दें, दवा सरकार दे। जिस तरह सरकार का लक्ष्य है कि हम सरकार की योजनाएं हम गांव तक पहुंचाएंगे, हम तो नारा दिए हैं कि सरकार गांव की ओर। अब आप सोच लीजिए, हम आए हैं, इसके पहले भी डीएम साहब, सीडीओ साहब आपके बीच में आए। सरकार की मंशा है कि अब अधिकारी ब्लॉक पे नहीं, जिले पर, तहसील पे नहीं, अब वो गांव में कैंप लगा करके इसी तरह मीटिंग को जानकारी दें और उसका लाभ उठाने का काम करें। ये सरकार की मंशा है। जो भी समस्या हो, खेती से जुड़ी हुई समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या हो, मैं तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि देखो, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह नहाता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। इस नाते शिक्षा के सवाल पे कोई समझौता नहीं। आपने दिमाग से निकाल दो कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगा तभी आपका बेटा डीएम बनेगा। हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय बैठे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम भी पट्टी पे पढ़े हैं प्राइमरी में, और सीडीओ साहब भी पट्टी पर प्राइमरी में पढ़े हैं। वो दौर था, आज भी दौर है, मेहनत और लगन जिस बच्चे ने है, माँ बाप ने थोड़ा सा ख्याल किया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो बच्चा आगे निकल करके आपको सुख देने का काम करेगा, रोजगार और नौकरी पाने का काम करेगा। उसको हम खत्म कर दें, हम बीमारी से निजात पाए, हम बीमारी से निजात पाए। देखो, सरकार की भी मंशा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, इलाज के लिए पैसा दे रही है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख, वो भी कार्ड आपको बनेगा वहीं पंचायत सचिवालय में, आपको वहीं बनवा के दूंगा, आपको आधार कार्ड वहीं बनवा के दूंगा। हम शुरू कर रहे हैं, जल्द ही वो सिस्टम आपके गांव में देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ से पैसा मिलता है दवाई के लिए, और मैं भी आया हूँ आपके गांव में, आपके जिले में। ईश्वर न करे कोई बीमार हो, कोई अगर बीमार होता है पूरे जिले में, पूरे 75 जिले में 25 करोड़ आबादी की बात मैं करता हूँ, सिर्फ 3 पेपर हमको दे देना है। जो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर से स्टेटमेंट बनवा देना,
आय प्रमाण पत्र तहसील से, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 3 पेपर दे दोगे, इमरजेंसी होगी तब 5 दिन में पैसा देता हूं, और जनरल होगा मैं आज से 10 दिन में रुपया, चाहे वो 5 लाख लगे चाहे 10 लाख लगे, उतना रुपया ओम प्रकाश राजभर आपके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता हूं। आप उठा के वेबसाइट खोल लो, काम करना तो सीखो। यही आपके गांव में 3 लोगों को काम मिला है ना, हमको अंदाजे घर ही रह करके 55,000 दे रहे हैं, 5,000 आपके गांव में ही रखे। आपके गांव में जो पंचायत सहायक है वो भी 6,000 रुपया पाता है, और उसके लिए तो विशेष व्यवस्था 207 योजनाएं हैं।